ये है स्टार। और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज, आपको रखे आगे। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों पर हुए नस्ली हमलों से छात्र डरे हुए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न होने की वजह से बहुत से छात्र अब ऑस्ट्रेलिया में रहना ही नहीं चाहते, वो भारत वापस आना चाहते हैं। इनमें से कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो उस रात श्रवण के साथ थे जब श्रवण पर हमला हुआ। इन छात्रों से बात की स्टार संवाददाता शाजिया इल्मी ने। श्रवण कुमार अभी आईसीयू से बाहर हैं, लेकिन न्यूरो सर्जरी वार्ड में हैं। अभी भी ढेर सारे ऑपरेशंस उनके होने हैं। 23 मई को जब श्रवण अपने फ्लैटमेट की पार्टी मना रहा था 20 अपने साथियों के साथ अपने ही घर में, तब उस पर हिंसक हमला हुआ। उस पार्टी के कई लोग, कई चश्मदीद इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि सब दोस्त हैं श्रवण के। श्रवण का फ्लैटमेट भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। श्रीनिवास, आप बताइए उस दिन क्या कुछ हुआ जिसके चलते मामला इतना खराब हो गया कि श्रवण की ये हालत हो गई? उस दिन मैं भी पार्टी में था। वो मेरा अच्छा दोस्त था, वो मेरा रूममेट थे। और हम उस हमले से हम सब लोग बहुत परेशान थे और सभी शौक में थे कि ये ऐसा कैसा हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में। सभी लोग बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया बहुत सेफ़ है, सिक्योर प्लेस है, मगर इस इंसिडेंट से सभी पार्टी में लोग थे वो बहुत शौक थे। और अब बहुत लोग प्लान कर रहे हैं कि वापस इंडिया चला जाए। बताइए क्या होता है जब यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं? पहले क्या है कि स्टूडेंट्स को मोस्टली कंसल्ट एजेंसी वो ये मार्केटिंग करके पहले एडवांस वो ये पॉकेट पैसे ले लेते हैं पहले, फिर वो ऐसे कैसे एनीमो। और इधर आने के बाद यूनिवर्सिटीज़ भी उतना कुछ केयर नहीं लेते, वो कोई पहचानत वाले रहे तो उसके पास आते हैं। फिर यहाँ के जो फीस हैं फॉर ईच सेमेस्टर दे हैव टू पे अराउंड $9,000 विच a common man he cannot afford. We don't have any security, or no one is providing us any proper security. Many students in India, even my brother got visa. I asked him not to come back and I am going back. What will you say about people who are coming here? Like my suggestion is don't come to Australia or especially Melbourne right now, because like these attacks were going on. There is no security over here. Main this Victoria police is not even contributing the students by giving security. तो आपने सुना इन सारे स्टूडेंट्स की बात। ये सब श्रवण के दोस्त हैं, इनके फ्लैटमेट्स हैं श्रवण के, और श्रवण के दोस्त हैं। उस रात में वो मौजूद थे। जिस तरह से उन्होंने श्रवण की हालत देखी, जिस तरह से उन्होंने पूरे हिंसक हमलों को देखा, बहुत से इनमें से स्टूडेंट्स वापस जाना चाहते हैं। उनकी सलाह भी है कि ऑस्ट्रेलिया नहीं आओ पढ़ने के लिए, खासतौर से मेलबर्न, विक्टोरिया, क्योंकि यहाँ पे हालात ठीक नहीं है। शाजिया इल्मी, स्टार न्यूज, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में लगातार हो रहे नस्लीय हमलों से भारतीय छात्र बेहद डरे हुए हैं। आलम यह है कि ऑस्ट्रेलिया में रह रहे छात्र रात में घरों से बाहर निकलने में डरते हैं, और अगर निकलते हैं तो साथ में मिर्ची पाउडर रखते हैं। आइए देखते हैं मेलबर्न में स्टार संवाददाता शाजिया इल्मी की ये रिपोर्ट। मेलबर्न में भारतीय स्टूडेंट्स अपने आप को काफी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, काफी घबराहट महसूस कर रहे हैं। उन्हें डर लग रहा है कि हिंसक हमले आगे ना बढ़ें और वो इसकी शिकार ना हो। हमारे साथ है एक और दोस्त जो दक्षिण भारत से हैं, भारतीय स्टूडेंट हैं, लेकिन उनका कहना है कि वो इतने घबराते हैं कभी कभी और डर लगता है उनको कि वो कभी कभी अपनी जेब में मिर्ची का पाउडर लेके घूमते हैं। अपनी शक्ल दिखाना नहीं चाह रहे हमको, लेकिन हम देखते हैं किस तरह से वो रखते हैं अपने साथ मिर्ची का पाउडर। तो आप क्यों ये मिर्ची पाउडर लेकर घूमते हैं साथ में? हम लोग रात में 1 बजे 2 बजे जब ट्रेन ख़त्म हो जाता है, ट्रेन लाइन्स, वो टाइम पे हम लोग घर को जाते हैं, तब पैदल जाना पड़ता है। तो वहाँ पे जो एरिया हम रहते हैं बहुत रफ़ एरिया है। तो वहाँ पे अभी अगले हफ्ते ही श्रवण के उससे पहले भी एक जने को मार दिया था वहाँ पे। या तो घबराहट होती है, तो इसलिए हम लोग मिर्ची पकड़ के घूमते हैं, सो दैट हम लोग नहीं मार सके तो भी मिर्ची डाल के कम से कम हमारे को भागने का टाइम तो मिलेगा।
काफी देर से जब लौटते हैं तो घबराहट होती है देर रात में। एंड ये खाली मैं अकेला नहीं, मेरे और भी दोस्त हैं लड़कियां जो 1 बजे 2 बजे मेरे साथ काम करती है, वो भी ऐसे ही करती है। हाथ में देख रहे हैं सफेद पैकेट, इसमें है मिर्ची का मसाला। जी हाँ, मिर्ची के मसाले को लेकर घूम रहे हैं कुछ भारतीय स्टूडेंट्स इस घबराहट में कि कहीं वो शिकार ना हो जाए हिंसक हमलों के। शाजिया इल्मी, स्टार न्यूज, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। भारत के हजारों छात्र ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहे हैं। नस्लीय हमलों के बाद से वो हर माता पिता परेशान है जिनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहे हैं। उन्हें हर पल यही डर सता रहा है कि कहीं उनके बच्चे नस्लीय हमलों का शिकार ना बन जाए। अखबार की सुर्खियों को निहारते ये वो माँ बाप हैं जिनका बेटा ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे तमाम छात्रों के माता पिता की तरह इन्हें भी अपने बच्चे की चिंता है। सिद्धांत को माता पिता ने पिछले साल जुलाई में पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा था, लेकिन आज वो अपने फैसले पर पछता रहे हैं। कि मेरी वाइफ ने डिसाइड किया है, 75% वी आर कन्विंस्ड कि बेटे को हम वापस बुला लेंगे, ऑस्ट्रेलिया में कंटिन्यू नहीं करेंगे। बिल्कुल करिए, बच्चों का 6 महीने जीवन के पीछे चले जाएंगे वो इस ऑस्ट्रेलिया के लिए। मतलब जो राइट्स हुए हैं, जो रेसिज्म का चल रहा है। नस्लीय हमलों का डर इस कदर दिलो दिमाग पर छाया हुआ है कि सिद्धांत की मां विनीता दिन में कई बार फोन करके सिद्धांत की खैरियत की खबर लेती रहती हैं। कम से कम 4 बार तो मैं उससे बात कर रही हूँ। मैं खुद चाहे 2 मिनट के लिए बात कर लेती हूँ। एंड समटाइम्स ही गेट्स इरिटेटेड ऑल्सो कि भाई आप इतनी बार मुझे क्यों फ़ोन कर रही हैं मम्मा, बट यू नो बहुत ज़्यादा फिक्र है, बहुत ज़्यादा टेंशन। तमाम कोशिशों के बावजूद ऑस्ट्रेलिया में नस्लीय हमले रुक नहीं रहे। मंगलवार रात एक और भारतीय छात्र पर हमला हुआ। सिगरेट और पैसा देने से इनकार करने पर 5 लड़कों ने छात्र पर चाकू से वार किया। भारत सरकार अभी तक इन हमलों